आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य निर्व्यापकाचार्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी का त्रिकाल बार नमोस्तु भगवन नमोस्तु भगवन नमोस्तु भगवन इच्छामी महाराज वंदना। महाराज, मेरी जिज्ञासा कुछ दिनों पूर्व 2 या 3 दिन पूर्व हमारे पालिका के नगर पालिका के अध्यक्ष आए थे। उन्होंने चांदखेड़ी के अतिशय के बारे में बताया था कि मेरी पूरी प्रतिमा मुझे नजर नहीं आती। अतिशय महाराज जी हमने बहुत देखे। आपने जब प्रथम बार दर्शन किया तो आपने अपने देशना में कई बार कहा कि मेरी पलकें स्थिर की स्थिर हो गई। मंगलाचरण शांति धारा का जो पूरे भारत में हो रहा है वो चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र से प्रारंभ हुआ। अतिशय की इतनी जरिए महाराज जी की किताबें लिखें तब भी कम है। प्रश्न यहां से पैदा हो रहा है महाराज जी, ये अतिशय होते कैसे हैं और इनको करता कौन है, और ये चमत्कार जो है ये किस रूप में हम इनको समझें? क्योंकि हम तो एक तरफ मानते हैं कि वीतरागी भगवान है और ये जो चमत्कार होते हैं, इतनी किताबें लिख दें, चांदखड़ी के इतने चमत्कार हैं, किताबें लिखते लिखते हम थक जाएंगे। ऐसा क्यों होता महाराज जी? चमत्कार अतिशय भगवान से तो प्रकट होता ही है, वो निमित्त है। लेकिन भक्त की श्रद्धा और भक्ति जब चरम सीमा पर हो जाती है तो उस मूर्ति के अंदर छुपी हुई शक्तियां जाग जाती हैं। जैसे बुझे हुए दीपक में जलने की ताकत है, लेकिन थोड़ा सा उसको ज्योति का सहयोग मिल जाए तो वह मूर्ति चमत्कृत हो जाती। मूर्तियों में भी अतिशय एक प्रकार से नहीं होता, अनेक प्रकार से होता है। एक स्वतः पाषाण में अतिशय होता है। स्वतः सभी पाषाण एक समान एनर्जी वाले नहीं होते। पाषाण कितने प्रकार का है? पन्ना भी पाषाण है, माणिक भी पाषाण है, हीरा भी सब पाषाण है, पृथ्वी का है। लेकिन सबके नेचर अलग अलग है, सबकी एनर्जी अलग अलग है, सबका महत्व अलग अलग है। ऐसे कुछ पाषाण होते हैं और कुछ जो शिल्पी होते हैं बनाने वाले, उन शिल्पियों की एक श्रद्धा होती है। वो बनाते समय मजदूरी नहीं करते, वो बनाते समय भगवान बना रहे हैं ये भाव आता है। 2 शिल्पी होते हैं, एक कहता है मैं तो मजदूरी कर रहा हूं, मुझे क्या लेना देना है। एक शिल्पी कहता है कि नहीं, मजदूरी नहीं कर रहा हूं, मेरे हाथ से भगवान बन रहे हैं। यदि शिल्पी को ये भाव आ जाए तो मूर्ति अतिशयकारी हो जाती है। फिर पुण्यार्जक के समर्पण पर होता है। पुण्यार्जक जैन है कि बनिया है? यदि बनिया है तो वो ठहराएगा नहीं साहब इतना कैसे, इतना इतना। और जैनी है तो कहेगा आप तो बताओ मूर्ति का तुम्हें क्या चाहिए है, हमें ये मूर्ति चाहिए, बस मूल्य तुम्हारा, मूर्ति हमारी। ऐसा भाव आ जाए तो चामुंड राय जैसा अतिशय हो जाए। दूसरा, फिर सूर्य मंत्र देने वाला गुरु कैसा है? क्या वह सूर्य मंत्र को, उस मंत्र का साधक है? क्या कभी उस मंत्र को उसने सिद्ध किया है? क्या वह प्रतिष्ठा के मंत्रों को अपने जीवन में उसने साधना की है? यदि साधना कर करके फिर यदि उसने मूर्ति की प्रतिष्ठा की है तो वह मूर्ति प्रतिष्ठित हो गई। प्रतिष्ठाचार्यों के ऊपर आश्रित होता है। प्रतिष्ठाचार्य कितनी विशुद्धि से, कितने आत्मीयता के साथ, मात उनको कोई लेना देना नहीं, कार्य होना पूरा होना कैसे भी हो जाए, तो फिर वो प्रतिष्ठित नहीं होती। तो कई कारण बनते हैं। और फिर भक्तों की भक्ति होती है जो पाषाण को भी भगवान बना देती है, जिसके लिए कहा गया जिस जगह झुकाओगे मस्तक वो पत्थर देवता हो जाएगा, जैसे समंत्र भद्र महाराज। नमस्ते। जिज्ञासा रखेंगे दादा भाई श्री शिवचंद जी अनोरा।